नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आधारी नवागांव में पानी टंकी बनाने के नाम से नगर निगम द्वारा 70 से 80 साल से कोटवारी के नाम से मिली 1.5 एकड़ जमीन पर कबीज शिव कुमार बघेल परिवार को राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग कार्यवाही करके हटाया गया। कोटवार की जमीन पर उगी धान की फसल पर गाड़ियों से कचरा फेंके जाने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। नगर निगम जहां शहरी जमीन पर कोटवारी हक जमीन को अवैध बता रहा है, वहीं कोटवार के पुत्र और परिजन बताते हैं कि 4.5 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन जनहित के नाम पहले ही ले ली गई है। अब बची जमीन भी छीनना चाहते हैं। कोटवार परिवार ने कहा है कि इस जमीन पर 70 से 80 साल खेती कर रहे हैं। ऐसे में उनके मानव अधिकार का हनन अनुसूचित जनजाति का अधिकार छीनने जैसा है। आदेश है तुम्हारे पास, आदेश का कापी क्यों नहीं दिखाते हो? गाड़ी वहाँ मत रखो, वापस गाड़ी मत रखो। जब कभी भी आके खंभा ही उखाड़ के बार बार यही तमाशा करते रहेंगे तो हाँ लेडीज में लधा क्या हाथ को लगा देखो तुम्हें ज्यादा लेडीज कहाँ है उमन? वीडियो बना रही कहाँ है उमन? है तैयार हो एक रोल नहीं है, मतलब जल्दी आना चाहिए। जेसीबी एक ही साइड लगा दोनों गाड़ी। अभी एक खंभा नहीं तोड़ना है ना, एक कचरा नहीं डालना है, क्या समझे? जब तक कलेक्टर का ऑर्डर नहीं होगा ना तब तक 15 तारीख तक कुछ भी नहीं डालना है जमीन में। समझे कि नहीं समझे? निष्काप के नाम से FRI लिखूंगी, बता देता। आज जब भी आई हमारा दरबार चल दे तो क्या ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ऑर्डर के काफी दिखाओ ना भाई, आपके पास क्या सबूत है? ऑर्डर के काफी दिखाओ, लाओ जेसीबी को, हम लोग को सबको दे देगा इच्छा मृत्यु।
लाई जेसीबी को। जब कभी भी आते हैं एकदम टांग तोड़ कर चले जाते हो। चल ले पूरा बुला लड़के चलो पहली ऑर्डर के काफी दिखान है कावटी दिखाओ ऑर्डर की काफी शासन के आदमी होगा। मेरा नाम धर्मशिला बघेल है मैम, और ये जो कोटवार है मेरे ससुर जी हैं। और पहले कोटवारी जो है दादी की सास के नाम पे था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्कूल बना है आपने देखा ही होगा आते समय, तो जो स्कूल बना है वो ज़मीन भी कोटवारी ज़मीन पे था। तो उस पे जब हम लोग ट्रैक्टर चला रहे थे खेती करने के लिए, 2005 की बात है ये, तो उसको गांव वाले और पार्षद मिलके उसको में बंद करवा दिए। ट्रैक्टर जो चला रहे थे उसको मार के भगा दिए। तो हमने उनके लिए केस किया कि ये ज़मीन तो हमारा है करके। तो केस जीतने के बावजूद ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करके उस स्कूल को बनवाया गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो गांव की भलाई हो रही है तो उसको रहने देते हैं, अब जब बच्चे लोग ही पढ़ेंगे हमारे यहाँ के बच्चे करके। तो 1 एकड़ जो यहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे सब कांड हुआ जो है, तो उस 1 एकड़ खेत में हम लोग अपने जीवन यापन कर रहे थे। 14-15 लोग हैं हम लोग, और उसमें हम लोग खेती किसानी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो गांव वाले ने भी स्वीकृति दी थी कि ये जो है इसको नहीं लिया जाएगा, अब जो जितना है आपने दे दिया है करके, जो खेल ग्राउंड बना है वो सारी चीज़ें। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि 1.5 साल पहले जो है अचानक लोग आए और जो हमारा जैसे वो तार वगैरह बांधे ना उसको तोड़ दिया खेत के पूरे चारों ओर। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया कि हमारा सिर्फ इतना कहना है, और अभी भी कह रहे हैं कि अगर जिन्होंने भी आदेश दिया है तो उसके आदेश की कॉपी हमें दिया जाए, हमें पता तो चले। जैसे कि कोई किराए से घर में रहता है तो उसको भी 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन हमें आज तक ना नोटिस मिला न कुछ। तो कल इसी बात पे हम लोग कुछ दिन पहले जो है कलेक्टर साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि 15 तारीख को जो है आप लोगों के साथ बात हुई और उसी में फैसला होगा सारी चीज़ों का करके। तो जब कल ये लोग सब लोग आए, पुलिस वाले आए, निगम वाले सभी लोग आए, तो हमारा कहना इतना था कि हम 15 तारीख को सर से बात हुई हमारी कलेक्टर साहब से। तो 15 तारीख तो बात हुई है, तब तक तो हमें जो है रहने दीजिए, हमारे तोड़ फोड़ ना करें। तो जो तार बांधे थे, जो फसल इतना बड़ा बड़ा हो गया धान का पौधा, तो उसको जो है गाय लोग खा रहे हैं करके उसको बांधने के लिए तैयारी में थे, तो उसको तोड़ने लगे। और साथ में निगम से है करके और लेडीज़ लोग बहुत सारे आए थे। तो मेरी सासू माँ हम सब जो लोगों ने विरोध किया कि इसको मत तोड़ो करके, सामने में खड़े, तो उनको धक्का मुक्की करने लगे और उनका बाल पकड़ के खींचा है और उन्हें मारा गया है 2-3 लोग मिलके। और एक जो है चप्पल से भी मारी है, उसका वीडियो जो है अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन हम लोगों ने भी वीडियो बनाया है और चप्पल से भी मारने का प्रयास किया। तो इसी का विरोध कर रहे थे कि हमारे खेत में बहुत सारा कचरा वगैरह डाला है, उसका भी कि फसल के ऊपर कैसे करें। धरती जैसे भी हो, जितने भी सब किसान लोग हैं, सबको पता है कि धरती माँ के समान होती है, और हम लोग जो अन्य हैं उसको भी माँ ही मानते हैं मैडम। तो अब बताइए ना, अब कैसे करें हम लोग। तो हम लोगों को इन लोग विघ्न डाल रहे करके ज़बरदस्ती जो है मारा गया। ये जो मेरी देवरानी यहाँ पे खड़ी है, उसके यहाँ पे नाक को मारा गया, और पुलिस वाली मैडम ने भी मारा है, जो ललेश्वरी नाम की एक मैडम थी, उन्होंने भी मारा है उनको। और जो है मेरे साथ भी हाथापाई की है, कि जबकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बताई भी हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे करके। तो हाथ को पकड़ के खींचा गया, हालांकि मारा नहीं गया, लेकिन हाथ को पकड़ के खींचा गया। और मेरी जेठानी का हाथ जो है पूरा सूज गया है, ये राइट साइड, जो उनको खाना खाते नहीं बन रहे, उसको अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे करके। तो अभी हम लोग जाने वाले थे, उनका हाथ अभी आप देखेंगे ना तो ऐसे उठ नहीं पा रहे। इतना तरीके से एक जने आदमी जो है ना, हमारे जेठ जी को जबरदस्ती कार में बिठाए, वही पुलिस वाली गाड़ी में बिठाए ना, तो वो मना करी थी ना, तो उसका हाथ को पूरा घुमा दिए थे, पूरा चूड़ी उनका टूट गया। कितना एकड़ जमीन है आपके? अभी 4 एकड़ के नाम पे था, लेकिन अभी फिलहाल जो है 1 ही एकड़ है हमारे पास। और जो हमारे ससुर जी की नियुक्ति हुई है कोटवार के नाम से, तो उनको पैसा जो पेमेंट आता है, जैसे जिनका ज्यादा जमीन होता है ना मैडम, तो उनको कम पैसा मिलता है। तो इनको 4 एकड़ जमीन है करके 3000 ही मिलता है, क्योंकि मुझे ये पता है, क्योंकि मेरे पापा जी भी जो है कोटवार है, तो मुझे इनके बारे में जानकारी है थोड़ी सी। तो उनको 4 एकड़ के हिसाब से कम पेमेंट मिलता है, और 1 एकड़ है तो उसको भी छीन रहे हैं लोग। तो कल पुलिस ने क्या एक्शन लिया? कल जब आप थाना गए थे, हम लोग हम लोग को सिर्फ बिठा के रखा गया कि यहाँ पे जितना सब कचरा के हम लोग विरोध कर रहे थे ना, वो विरोध ना हो करके हमें जो है 2-3 घंटे तक बिठा के रखा गया, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद ये पूछा गया कि आप जो है सरकारी काम में हनन क्यों डालते हो करके।
तो टीआई साहब को हमने बताया कि सर जैसे हमारे पास कुछ आदेश होता तो हम लोग वहाँ पे हम किसी का विरोध भी नहीं करते, हमें आदेश ही नहीं मिला। तो उन्होंने फ़ोन लगा के इधर उधर, जब तहसीलदार सर को फ़ोन लगाया और जो निगम के कमिश्नर हैं उनको भी फ़ोन लगाया, इनके पास तो आपने आदेश नहीं दिया है, कैसे करके कैसे ये सब कर रहे हो करके हमारे सामने में फ़ोन किया था टीआई सर ने। हमारे विरोध में कुछ नहीं किया है उन्होंने, वो फ़ोन करके पूछे किया और ये भी बोला उनको, हमारे सामने ही चिल्लाते हुए बोले कि दोबारा अगर आप जो है फोर्स भेजने के लिए भेजोगे तो मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप लोग लिखित में कुछ नहीं दे रहे हो करके। तो आप लोगों ने कुछ इसके लिए आवेदन दिया कि नहीं दिया थाने में? दिए कई बार प्रयास किए मैम, तो वो लोग बोलते हैं कि ये राजस्व का मामला है या फिर निगम से निपटिए करके। हम कई बार वहाँ पे FIR लिखवाने के लिए गए हैं, तो उसको भी नहीं वो किए, नहीं किए। तो आपके पास जमीन के कागजात हैं क्या? हाँ जी मैम, वो पट्टा बोलते हैं ना, वो है हमारे। तो किनके नाम से है वो पट्टा? वो दादी के नाम से, दादी सास के नाम तो अभी आपके पास है? से। जी जी। तो आपने उसको थाने में दिखाया था क्या कि आपके नाम से? हाँ बिल्कुल, कल और दिखाए हैं सर, बोले ना टीआई सर आपके पास जो क्या क्या कागजात है दिखाओ मुझे, ऐसा करके, तो कल और दिखाए। तो इसके बाद भी उन्होंने कुछ क्या वहाँ से कार्रवाई नहीं की? नहीं, कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं किया। स्टार्ट। मेरा नाम दिलीप बघेल है और मैं अधारी नया गाँव वार्ड कोटवार का लड़का हूँ। और निगम द्वारा हम लोग के साथ में जोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है और हमारी ज़मीन को, जिसको हम लोग 70-80 साल से भोग खा रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती मतलब अवैध कब्जा बता के छीना जा रहा है। ना ही हमें कोई नोटिस मिला है शासन से, ना ही कोई आदेश आया है कि आपको ज़मीन खाली करना है। और हम लोग तो यहाँ 70-80 साल से खेती कर रहे हैं, मतलब हमारे दादा परदादा, हमारा 2 पीढ़ी निकल गया खेती करते करते, ये हमारा तीसरा पीढ़ी चल रहा है। उसके बाद जो शासन के लोग आते हैं, पुलिस वाले लेके आते हैं, निगम के अधिकारी लोग आते हैं और लेडीज़ लोग को लेके आते हैं, जो झाड़ू मारते हैं उन लोग को लेके आते हैं मारने पीटने के लिए हम लोग को। और कल तो हम लोग को बहुत मारे पीटे भी हैं, लेडीज़ लोग को भी मारे हैं और सबको थाना भी ले गए थे। और हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन थी, उसमें से 3 एकड़ को तो पहले ही छीन लिए हैं जोर ज़बरदस्ती दबाव डाल के। और 1 एकड़ में हम लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा जो जीने का एक ही सहारा है, क्योंकि हम पापा को नौकरी है तो पेमेंट उनको इतना है कि उतने में घर नहीं चल सकता। और हम लोग तो थोड़ा बहुत जो भी रोजी मजदूरी करते हैं और यही खेत के भरोसा जो भी अपना है जीवन यापन कर रहे हैं। और हम लोग को कल इस काम में हस्तक्षेप मत हो करके हम सबको पूरे परिवार सहित, हमारे फैमिली में 14-15 लोग हैं और हमारे चाची वाची लोग और हैं, उनको सबको थाना में ले जाके 3 से 4 घंटा बैठा दिया गया। और कार्रवाई तो दूर की बात है, कोई कार्रवाई हुआ भी नहीं। और हमको सिर्फ हमारे ऊपर प्रेशर डालना जा रहा है कि आप लोग क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। भाई हम लोग 70-80 साल से यहाँ हैं, हमारी ज़मीन है, तो हम लोग क्यों हस्तक्षेप नहीं करेंगे? है, हमको कोई शासन ने कोई आदेश नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। भाई आपके पास प्रूफ है तो आप दिखाओ ना। हमारे प्रूफ को बार बार मांगते हो, हम लोग तो दिखाते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है आप दिखाओ। ऐसा करके कल भी वहाँ टीआई सर हम लोग को ज़मीन का कागज़ क्या क्या है करके मंगवाया और देखे ज़मीन हमारे नाम में है करके टीआई साहब खुद बोले। और इधर उधर फ़ोन लगा के वो पूछे कि क्या आदेश है, क्या है, किसका आदेश है। तो हमको कोई चीज़ बताया नहीं जा रहा है और हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती करके हमारी ज़मीन को छीना जा रहा है निगम और प्रशासन द्वारा। तो हम यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और कानूनी ढंग से किया जाए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MJ TV।